प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देता। पढ़ेगा आज का संदेश के लिए वचन पढ़ेगा भजन संगीत 33 में 8 पढ़ो। सारी पृथ्वी के लोग हाँ यहोवा से डरे, हाँ जगत के सब निवासी उसका भय माने। आमेन आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन। सारी पृथ्वी के लोग सारे पृथ्वी की लोग, परमेश्वर अगुवाई दे रहा है धरती को। सारे पृथ्वी की लोग यहोवा से डरे, सभी लोग, सारे पृथ्वी परमेश्वर से डरो। जगत के सब निवासी इस जगत में रहने वाले सारे निवासी उसका भय माने। उसका भय मानो। आमीन। आमीन। इंसान से डरते क्या नहीं डरता पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर से डर के रह जाओ, क्योंकि अभी आने वाला दिन खतरा दिन है। देश देश की युद्ध होने वाला है, पूरा दुनिया युद्ध में आने वाला है। अभी शुरुआत हो चुका है। एक वचन पढ़ेगा मत्ती का किताब 24 में 6 पढ़ो और 7 पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे हाँ तो घबरा न जाना, हाँ क्योंकि इनका होना अवश्य है, हाँ परंतु उस समय अंत न होगा। हाँ क्योंकि जाति पर जाति हाँ और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हाँ और जगह जगह अकाल पड़ेंगे हाँ और भूकंप होंगे। आमीन। आमीन। अभी आने वाला समय में सारे धरती ये वचन का द्वारा ही चल रहा है। यही वचन जो बोल रहा है वही आजकल हो रहा है। अभी 6 पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। देखो लोग, हम लोग इस धरती में अभी सुनने वाला बात क्या है? लड़ाई, लड़ाइयों का चर्चा। अभी बेहतरीन लड़ाई इस धरती में होता है, सभी लोगों को मालूम है। वो लड़ाई रशिया उक्रेन का लड़ाई सभी को मालूम है। उसका बाद उससे भी तेज लड़ाई हो रहा है इजराइल और गाजा का लड़ाई। आमीन। इजराइल देश के अंदर लड़ाई हो रहा है, इजराइल और गाजा का लड़ाई। आमीन। आज संदेश वही होने वाला है। इजराइल में कैसा युद्ध हो रहा है, बाइबल क्या इनका बारे में दिया है, इस इजराइल का बारे में क्या भविष्यवाणी किया है, उसका बारे में आज हम लोग संदेश देखेगा। पढ़ेगा भजन संगीत 32 में 8 पढ़ो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ और जिस मार्ग में हाँ तुझे चलना होगा हाँ उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मत दिया करूंगा। ये मान, ये जो वाणी आया है, ये जो भविष्यवाणी इजराइल देश के लिए आया है। कौन सा देश के लिए आया है? इजराइल देश के। ये भजन संगीत लिखा है, उनका ही राजा दाऊद राजा। ये मान, उनकी राजा प्रभु यीशु ने दाऊद राजा का द्वारा ये भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया है? पढ़ो। बुद्धि दूंगा, परमेश्वर इजराइल देश के लिए बोला, मैं इस देश के लिए बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा इजराइल देश को जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसका अगुवाई परमेश्वर इनको करता है। आमीन। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि ये परमेश्वर इनके ऊपर कृपा और दृष्टि रखेगा और सम्मत दिया करूंगा। हमेशा उनको योजना देते रहेगा। इस देश के लिए हमेशा कौन योजना देता है? प्रभु यीशु मसीह इनको देता है। आज देख लो, इजराइल का और गाजा का लड़ाई हो रहा है, ये अभी चल रहा है। आमीन। ये चल रहा है। ये गाजा का सपोर्ट में ये ईरान है, इराक है, सीरिया है, टर्की है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सारे मुस्लिम कंट्री। आमीन। इजराइल का विरोध में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, ये सारे कंट्री मुस्लिम कंट्री। आमीन। ये सारे मुस्लिम देश है। ये सारे मुस्लिम देश किसके विरोध में खड़ा है? इजराइल का विरोध में खड़ा है। और इसका बारे में परमेश्वर क्या दिया है? ये तुम इतना लड़ाई का बीच में रहता है, तुम डरो मत। पढ़ो 8वां वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अभी देखो, तुम इससे डरो मत। मैं तुझे क्या देगा? बुद्धि देगा
और जिस मार्ग में मुझे चलना तुम चलना होगा उसका भी मैं ही तुमको योजना देगा। उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसका मैं अगुवाई करेगा। तुम जैसा चल रहा उसका मैं अगुवाई करेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। कृपा दृष्टि है। मैं परमेश्वर का कृपा दृष्टि किस देश में है? इजराइली। आमीन। इसलिए ये धरती में जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, सब यहूदी लोग हैं। आमीन। जितने भी साइंटिस्ट सब यहूदी लोग हैं। जो रॉकेट बनाया यहूदी, विमान यहूदी, लेकिन यहूदी क्रिश्चियन है वो लोग। जो न्यूक्लियर बम बनाया अल्फ्रेड आइंस्टाइन, यहूदी क्रिश्चियन है। आमीन। वो जो ट्रेन, वो सब यहूदी लोग हैं, यहूदी क्रिश्चियन है। आमीन। हालेलुया। सारे साइंटिस्ट लोग को प्रभु यीशु ने ये वचन का द्वारा क्या दिया है? फिर से पढ़ो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आमीन। किसको बोला है? ये इजराइल को बोला, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तेरा अगुवाई करेगा। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। हाँ, और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। तुम्हारे ऊपर कृपा और दया का दृष्टि रखेगा, हमेशा तुमको योजना देगा। इनका सिर्फ एक ही सपोर्ट है, परमेश्वर का सपोर्ट इजराइल के लिए। बाकी कोई देश का सपोर्ट नहीं है। वो दूर से अमेरिका है, वो बात की बात है। एक खुद का दम में लड़ता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में ये देश बैठा है। हालेलुया। इसी कारण ये लोग साइंस बनाया। ये इजराइल देश वाला अपना देश को संभालने के लिए ये देश के ऊपर स्काई स्टेशन बनाया। स्काई स्टेशन, आकाश में स्टेशन बना के रखा है। यहां बाकी देश में बस रेलवे स्टेशन है, फ्लाइट का स्टेशन है, बस का स्टेशन है, सब स्टेशन है। इन लोगों का देश में आकाश में स्काई स्टेशन रखा है। कंट्रोल ये 4 आयरन डोम। आमीन। इसमें 4 कंट्रोल रखा है। 4 चीज इसके अंदर है। एक राडार है, एक मोबाइल कंट्रोल यूनिट है, और लॉन्चर है, और रॉकेट्स है। ये 4 हथियार इजराइल देश का पास है। आमीन। ये सब कुछ स्काई स्टेशन का कंट्रोल पे है। जो इन लोग, जो ईरान इनके ऊपर जितना मिसाइल भेजा, रॉकेट, आमीन, स्काई स्टेशन का कंट्रोल पे आता है। इनकी फ्लाइट इधर आ गया, इसका रॉकेट आ गया, इसके लॉन्चर खड़ा हो जाएगा, इधर से इस देश से आ जाता है। ये जितना मिसाइल भेजेगा इनके लॉन्चर आके उनको उड़ा देगा, टफ 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 उड़ा देगा। ये विज्ञान इजराइल का पास है, बाकी कोई देश में नहीं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों के बारे में क्या बाइबल बताना पड़ेगा? व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 22वां वचन पढ़ो। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। आमीन। ये मूसा नबी का द्वारा ये भविष्यवाणी इस्राएल देश के लिए आया है। किसके द्वारा? मूसा नबी का द्वारा भविष्यवाणी आया इस्राएल देश के लिए। क्या बोला है? तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों बोलेगा तो इजराइल का विरोध में खड़ा है। इजिप्ट है, टर्की है, लेबनान है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, इराक है, ईरान, ये सारे इनका विरोधी है। इन जातियों का बारे में भविष्यवाणी आ गया। क्या बोला है? पढ़ो। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा। ये लोग जितने भी लड़ाई कर रहा है, ये के को निकाल रहा है। इनसे युद्ध करने के लिए डरता है। लड़ाई हर दिन हो रहा है, आज भी हो रहा है। आमीन। हाँ,
तो तू हाँ एकदम से हाँ, उनका अंत न कर सकेगा। ये कासा इनका ही लपड़ा है, ये कासा को खत्म करने के लिए देख रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है इसको पूरा का पूरा खत्म मत कर, क्योंकि पूरा का खत्म करेगा पूरा दुनिया तुम्हारा विरोध में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा लड़ाई कर, इनको साइड कर। वही आज का समय हो रहा है। गाजा को वो लोग एकदम बॉर्डर पे लेके आ गया। वो सब हम लोग देखने के समय वो युद्ध थोड़ा देखो, छोटे छोटे बच्चे लोग रोता है, किसको हाथ नहीं है, किस शरीर मुंडी नहीं है, देखो आमेन, दर्द होता है। लेकिन क्या करेगा, युद्ध उधर हो रहा है, हम लोग बैठा इंडिया में, परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये जो इजराइली 2000 साल से देश नहीं है, पूरा दुनिया में भटक गया, आज उन लोग अपना देश में आया है। आमेन। इसलिए वो लोग अभी ये लड़ाई खाली गाजा में नहीं है, ये लड़ाई अभी बढ़ने वाला है। ये एक दिन ये लोग जॉर्डन को अपना ताबे में लेगा, लेबनान को अपना ताबे में लेगा, सीरिया को अपना ताबे में लेना है। ये सब इजराइल का पूर्विक देश है। आमेन। एक बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, यीशु मसीह किधर आया है? इजराइल देश में आया। इस इजराइल देश का जितने सुसमाचार अपोस्टल लोग किधर सेवा किया है? इधर ही किया है। किधर? लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये सीरिया, इराक, ईरान, टर्की, ये सब जगह उस समय क्रिश्चियन देश है। आमेन। उस समय ये सारे देश कौन सा देश है? क्रिश्चियन देश है। आमेन। ये सब चेले लोग, 12 चेले लोग सेवा किया, वहां से करते करते ईरान से आके हिंदुस्तान तक आ गया ये लोग सेवा करके। आज ये देश पूरा मुस्लिम हो गया। कभी से आफ्टर क्राइस्ट 632 का बाद ये जितना क्रिश्चियन देश है वो मुस्लिम कंट्री बन गया। आमेन। क्योंकि 632 का बाद मोहम्मद नबी पैदा हो गया है। आमेन। सऊदी अरेबिया में वो आने का बाद, मोहम्मद नबी इधर आने के बाद जितने क्रिश्चियन कंट्री था ये सब मुस्लिम कंट्री बन गए। आज का समय पूरा मुस्लिम कंट्री। ये सब परमेश्वर को याद रहेगा क्या? नहीं है? याद है ना? तो वो कैसा दया करेगा? वो चेले लोग इधर मार खा के मारा है, भुक्का पेट में सेवा किया है ये सारे देश में। आमेन। 12 चेले लोग, यीशु मसीह इधर ही पैदा हो गया ना, ये जॉर्डन में बपतिस्मा हो गया ना, ये आज मुस्लिम कंट्री है। इसलिए परमेश्वर का दया इजराइल के पास है, उन लोगों के पास नहीं। आमेन, हालेलुया। देखो ये 632 का बाद ये सब मुस्लिम कंट्री बन गया। यहां से इंडिया तक मुस्लिम लोग फैल गया। आमेन। अभी ये कारण यीशु ने अभी इजराइल को देश दे दिया है, इनके द्वारा युद्ध चालू हो गया है। तो युद्ध चालू हो गया तो ये वचन कहता है, क्या बोल रहा है? पढ़ो। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को आगे से धीरे धीरे निकाल देगा। धीरे धीरे निकाल देगा। ये काम परमेश्वर ही करेगा। आमेन। तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा। ये एकदम से तुम उसको अंत मत करना, नहीं तो बलैले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। आमेन। अगर ज्यादा तुम इसको जोर लग गया, पूरा दुनिया तुम्हारा विरोध में आ जाएगा। थोड़ा संभाल के कर बोल दिया। आमेन। आगे हम लोग इजराइल का युद्ध में ही जाएगा। आमेन। अभी क्या के लिए हम दूसरे पास्टर को खिलाफ बोलने का, दूसरे को क्यों बुलाने का? बाइबल में बहुत पढ़ने का चीज है हम लोग को। वो सब छोड़ छाड़ के वो पास्टर बराबर नहीं है, ये पास्टर बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, क्या करने का? वो अच्छा रहेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरा रहेगा तो नरक में जाएगा। हम लोग अपना काम करेगा। आमेन। हम लोग समझाने का समझा दिया। आमेन। हम लोग समझाने के लिए आया, समझा दिया, लेकिन चलना रहना उनके ऊपर है। हम लोग जबरदस्ती नहीं करेगा।
जिसको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का, यीशु मसीह के नाम से लो। जिसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लेना है, पुत्र ले लो, हमको क्या कर देगा। आमीन। इतना मालूम है, द्वार में पतरस खड़ा है, वो द्वार खोलेगा तो जाएगा ना, नहीं तो कैसा जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो उधर वातावरण होएगा तुम लोग का, इधर चर्चा करके फायदा नहीं है। ये चर्चा पतरस का पास करो, हम लोग संदेश में जाएगा। आमीन। हाँ, पढ़ो 19वां वचन पढ़ो, उसमें जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा उसको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की फिर से पढ़ो। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम। देखो, ये इजराइल, ये देश बनाने का समय बहुत परीक्षा में ये देश बना। आमीन। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने, आमीन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने 10 लाख यहूदी लोग को मर्डर किया है। आमीन। कितना? 10 लाख। मरने के लिए ये लोग आशा करता था, मरने के लिए यहूदी लोग, क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से मार डालता था। ये लोग को खत्म करने के लिए मशीन बना दिया। आमीन। वो आने वाला संदेश में वो सब आएगा। आमीन। ये लोग कैसा कष्ट उठा के आया बोल के, सभी को लाइन से खड़ा करके, घोड़े में तलवार रख के, इधर से घोड़ा जाता था, उधर से दो घोड़ा चलता था। यहां से तलवार से पकड़ के जाता है, घोड़ा भगाता है, तलवार एक एक मुंडी को काट के जाता था। टफ 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 टफ, दोनों साइड में मुंडी अलग, बॉडी अलग। आमीन। दूसरे वर्ल्ड वॉर में इतना परीक्षा, इतने तकलीफ से वो लोग इस देश में आया है। यही वचन बता रहा है। आमीन। पढ़ो। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम, बड़े बड़े परीक्षा का साथ में तुम इस देश में आया, ऐसा नहीं आया है। हाँ, तूने अपनी आंखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ से और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा उसको निकाल लाया, वहां से पूरा दुनिया से निकाल के इस देश में लेके आया है। आमीन। बड़े बड़े उपद्रव से वो लोग इधर आया है, दर्द उनको मालूम है। आमीन। इसलिए ये सारे देश इसके विरोध में खड़ा है। इजराइल डरता ही नहीं है परमेश्वर का हाथ। परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह की हाथ इस देश में है। आमीन। हाँ, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। आमीन। तुम डरना नहीं, इस देश से तुम बिल्कुल डरो मत बोल दिया। पढ़ेगा 21वां वचन पढ़ो, उसी में उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भाइयों की ईश्वर है। आमीन। हालेलुया। अभी इजराइल देश के लिए परमेश्वर ने अगुवाई दिया है। क्या दिया है? उनसे भय न खाना। अरे इजराइल, ये सारे देश से तू भय मत खाना, डर मत। आमीन। ये देश इजिप्ट से डर मत, टर्की से डर मत, लेबनान से डर मत, जॉर्डन से डर मत, सऊदी से डर मत, सीरिया से डर मत, इराक से डर मत, ईरान से डर मत, किसी से डर मत। क्योंकि पढ़ो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरा बीच में है। और वह महान और भाइयों की ईश्वर है। आमीन। वो महान और भाइयों ईश्वर है। इसलिए तुम डर मत। ये लोग जो भी हथियार लेके आएगा, तुमको कुछ हानि नहीं होएगा। आमीन। क्योंकि पढ़ेगा भजन संगीत 32 में 8 पढ़ो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे, तुम देश में आ गया ना, मैं तुझे बुद्धि दूंगा
जिस मार्ग में तुम तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। उसका मैं अगुवाई करेगा। कैसा युद्ध करने का? मैं अगुवाई करेगा। मैं तुझ पर हाँ, कृपा दृष्टि रखूंगा मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और सम्मति दिया करेगा। तेरे को हर दिन योजना देगा। आमीन। इनकी बुद्धि दिया ना, इस बुद्धि का द्वारा स्काई स्टेशन बनाया। ये देश को कंट्रोल करता है। उसकी देश में किसी का भी फ्लाइट नहीं जा सकता है, रुक जाता है। आमीन। आराम से इधर बच्चा भी गोली मार देगा। ये स्काई स्टेशन इजराइल का पास है, बाकी किधर। आमीन। मैं 10-20 साल के पहले एक पत्रिका में वो काट के रखा है। आमीन। मैं काट के रखा है, वो किधर है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। आमीन। उस स्काई स्टेशन के बारे में लिखा, ये सैटेलाइट का कंट्रोल पे है। ये लोग को बुद्धि दिया ना, इजराइल को बुद्धि देने के कारण ये लोग आयरन डोम बनाया। ये बना दिया ना, ये बनाने से आयरन डोम में 4 सिस्टम रखा है, 4 हथियार। इसमें राडार। आमीन। वो ये राडार क्या करता है? इजराइल देश पूरा घूमते ही रहता है। आमीन। वो स्काई स्टेशन में रह के वो सब उस देश को संभालता है। सिर्फ 1 करोड़ पब्लिक है इधर। कितना? 1 करोड़ ही है। इंडिया में 150 करोड़ है। मामूली एक पाकिस्तान से हम लोग डरता है। 150 करोड़ लोग है। ये देश 1 ही करोड़ है। ये इजिप्ट से नहीं डरता है, लेबनान से डरता नहीं है, जॉर्डन से डरता नहीं, सऊदी से डरता नहीं, टर्की से डरता नहीं, सीरिया से डरता नहीं, इराक से डरता नहीं, ईरान से डरता नहीं है। किसी देश से ये डरता नहीं है, क्योंकि इस परमेश्वर यीशु मसीह ने इनको बुद्धि दिया। इस बुद्धि के द्वारा आयरन डोम बना दिया। आमीन। इसमें राडार क्या करता है? इस देश को कंट्रोल करता है, घूमते ही रहता है, वॉचमैन। आमीन। और क्या है? मोबाइल कंट्रोल यूनिट रखा है उसी में, और एक मशीन। आमीन। क्या? मोबाइल कंट्रोल यूनिट। उस देश में जितने भी मोबाइल चलता है वो है ना, जासूसी लोग यहां से ये कंट्रोल रूम में पकड़ा जाता है। क्योंकि वर्ल्ड में एक जासूस सीआईडी ब्रांच, नंबर 1 सीआईडी ब्रांच मोसाद, वो इजराइल का है। उसका जैसा क्राइम ब्रांच वर्ल्ड में कोई देश में नहीं है। ये मोबाइल कंट्रोल यूनिट मोसाद ब्रांच, सीआईडी ब्रांच में है। आमीन। हालेलुया। ये जल्दी से जल्दी मोसाद क्या करता है? दुनिया में कोई भी जगह पे इजराइल की विरोध में कोई कर दिया, उसको उठा लेगा। कोई भी देश में वो आराम से उठा देगा। आमीन। हालेलुया। ये काम उन लोग का मोसाद क्राइम ब्रांच का है। आमीन। और लॉन्चर, आमीन, लॉन्चर ये अलग है। ये देश से तुम लोग किधर से भी तुम लोग मिसाइल भेजो, ये क्या कर देता? ये स्काई स्टेशन में ये आ जाएगा। जो देश में आएगा वहां से टफ 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 उड़ा देगा। आमीन। उड़ा देगा। और रॉकेट, फिर इनका हथियार जाता है। उसका बाद इनका हथियार जाके जो देश में डालने का वो डाल देगा। या भाई ईरान इधर डाल दिया ना, लॉन्चर का द्वारा उसको क्या करता है? उड़ा देगा। और इनका रॉकेट जाके उधर बॉम्ब डाल देगा। इतना बुद्धि किसको दी है? आमीन। हालेलुया। ये वचन भविष्यवाणी इस देश के लिए दिया है। आमीन। हालेलुया। उसमें 23 पढ़ो। तो अभी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट ना हो जाए तब तक उनको अति व्याकुल करता रहे। आमीन। ये वचन पूरा हो रहा है आज के समय। क्या बोल रहा है? तो अभी तेरा परमेश्वर यहोवा, तो भी तेरा परमेश्वर, इस्राएल देश का परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, उनको तुझसे हरवा देगा। इनके द्वारा सबको हराता है।
मतलब ये लोग हराता नहीं है, परमेश्वर का सपोर्ट में ये लोगों ये सारे देश को इजराइल के द्वारा हरा देता है। कितने वार हो गया, अभी तक इजराइल हरा नहीं है। 1948 से यमन इन लोगों का छुटकारा हो गया, स्वतंत्र हो गया 1948। जब से काफी युद्ध इजराइल और इन लोग का हो गया है, एक भी युद्ध में ये लोग हरा नहीं है, सबको मार के भगाया है। क्या कोई भी युद्ध में आने दो, मार के भगा देता है, क्योंकि उसका पास आयरन डोम है। आमीन। इतना बड़ा जासूसी, मोसाद, क्राइम ब्रांच, सारे देश का मोबाइल कंट्रोल यूनिट उनके पास है। आमीन। पढ़ो। और जब तक वे नष्ट ना हो जाएं, तब तक उनको अति व्याकुल करता रहे। आमीन। जब तक ये लोग नष्ट इनकी विरोध करते रहेगा, हर देश को व्याकुल है, इनके विरोध में आने वाले को व्याकुल ही रहेगा। आमीन। क्यों? ये सारे देश यीशु मसीह का चेले लोग गया है, सेवा किया है। ये सारे देश में यीशु मसीह का 12 चेले लोग सेवा किया है। आज ये सारे लोग मुस्लिम बन गया है। आमीन। मुस्लिम बन गया है। अभी ये देश अकेला पड़ गया, ये मुस्लिम नहीं बना, ये लोग अभी भी पुराना यहूदी है। ये पूरा अभी यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए तैयार हो रहा है। आमीन। सारे इजरायली यीशु को पहचान होने का समय आ चुका है, वो बात की मैसेज में जाएगा। आमीन। हम लोग आगे बहुत जगह जाएगा, हम लोग का यात्रा लंबा यात्रा है। हम लोग व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए नहीं है, लोगों को दिमाग देने की, समझ देने के लिए, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को महिमा होने के लिए हम लोग सेवा करता है। आमीन। हम लोग को बढ़ाई की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी इधर इसका ये मोबाइल का द्वारा सेवा करता, ये सारे हम लोग का संबंध स्वर्ग राज्य में यीशु देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए सुनने वाला भाइयों बहनों, आप लोग का फ्रेंडशिप, आपके परिवार को ये संदेश भेजो, ताकि जो लोग नरक से बच सकता है। आमीन। हालेलुया। अभी पढ़ो वचन। तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट ना हो जाएं, तब तक उनको अति व्याकुल करता रहे। अति व्याकुल करते रहेगा। अभी वही होता है सऊदी अरेबिया में। अभी बीच में क्या आया है, इतना बड़ा बरसात, बहुत कष्ट से आया। इराक देश अभी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है, लड़ाई में सत्यानाश हो गया। यमन, अभी ये जॉर्डन, ये सब छोटे छोटे देश है, इनका सामने कुछ भी नहीं है। यमन, फिर भी ये सारे मुस्लिम कंट्री एकता होकर इनसे हमेशा लड़ने के लिए आता है, और हमेशा मार खा के जाता है, जीत के कभी नहीं गया। यमन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पढ़ेगा, साथ में 20वां वचन पढ़ेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा। क्या भेजेगा? बर्रे भेजेगा। आमीन। बर्रे है ना, बर्रे भेजेगा। वो बर्रे आयरन डॉम भगा भगा के मारता है। आमीन। अगर आप लोग वो बर्रे किधर लटका रहेगा मध्य है ना, उसके जैसा है ना, उसको तुम लोग एक पत्थर मार के देखो क्या करता है। हम लोग उधर खड़ा रह सकते हैं क्या? एक पत्थर मारेगा तो हम लोग क्या करता है, भगा भगा के वो काटता है क्या नहीं है? उससे बच सकता है क्या? वैसे ही ये बर्रे है, आयरन डॉम बर्रे है। आमीन। इसकी ये लोग आके इसको टच कर दिया, इस देश का मिसाइल आके इजराइल में टच कर दिया, ये आयरन बॉम्ब सीधा लैंसर को
ठोक देगा। आमीन। वो सीधा रॉकेट को आकाश में उड़ा देता है। आमीन। उसकी इस्राएल देश में गिरने के लिए नहीं देता है, आकाश में लॉन्चर खत्म कर देता है। आमीन। यही बरे। आमीन। ये आयरन डॉम इस्राएलियों का बरे है। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा इस्राएल को बोल रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा। ये लोग सारे लोग के बीच में बर्रे भेजेगा। तेरे लिए मैं बुद्धि दिया है, तुम बर्रे तैयार किया है, आयरन डॉम। आमीन। इसके द्वारा सबको तुमने सबको भगा भगा के मारेगा। आज वो काम आयरन डॉम कर रहा है। आमीन। इसमें 4 सिस्टम है, हम बताया था। आमीन। हालेलुया। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं। 24 पढ़ो। और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वाणी है, आकाशवाणी है। आमीन। मूसा नबी ने बोला है, क्या बोला है? फिर से पढ़ो। और वह उनके राजाओं को, ये सारे देश का राजाओं को तेरे हाथ में करेगा। हाँ, ये सभी को तुम्हारा हाथ में गिरा देगा। आमीन। तुम्हारा नाम लेके ये सब डरते रहेगा। हाँ। और तो उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। ये सबका नाम को धरती से तुम मिटा देगा। इसकी विरोध में कोई भी खड़ा करेगा तो ये लोग मिटा देता है। हाँ। उनमें से कोई भी तेरे सामने, इनमें से ये सारे देश में इनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा रहने की नहीं सकता है। आमीन। अकेला इनका सामने आने के लिए किसी देश की हिम्मत नहीं है। आएगा तो सब साथ में आता है, मार खा के जाता है। आता साथ में और मार खा के जाता है। अकेला कोई भी इजराइल को टच करने के लिए हिम्मत नहीं है। साथ में आएगा तो भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनका बीच में परमेश्वर यहोवा ठहरा है। हाँ। और अंत में तू उनका सत्यानाश करेगा। आमीन। क्योंकि ये सारे देश में 12 चेले लोग सेवा किया। आमीन। इसलिए बाइबल बोलता है इस सारे देश को तुम सत्यानाश करेगा। और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। आमीन। और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। आमीन। देखा? हालेलुया। इजराइल देश के लिए प्रभु यीशु ने दिए आशीष है। आमीन। देखो सैटेलाइट किधर ऊपर, ये सैटेलाइट से इनका कंट्रोल स्काई स्टेशन रख दिया है। पूरा देश को ये लोग संभालता है, आयरन डॉम संभालने के लिए। आमीन। क्या बोलता है उसको? बरैया। आमीन। इसका पास 4 कंट्रोल रखा है। इनकी द्वारा सारे देश को लड़ाई से जीत के आ रहा है। आमीन। इतना बड़ा बुद्धिमान प्रभु यीशु मसीह ने इस देश को बुद्धि दिया है। वही बुद्धि हम लोग को लेने के लिए हम लोग भी तैयार हो जाओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को भी बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, हम लोग ये बुद्धि दे दो, हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए रास्ता बताओ। आमीन। हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए हम लोग को कैसा चलना है, हम लोग का चाल चलन कैसा है, हम लोगों को बीच में कैसा चलना है, उसका योजना दो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।